हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है कि सीबीएसई ने जो है ये सही नहीं किया। मोस्टली देखा जाए तो सभी के मार्क्स घटे ही हैं। देखिए, एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि 2 से 3 मार्क्स जो है सभी के इंक्रीज़ होंगे, बट ऐसा सीबीएसई ने नहीं। जैसा कि मेरे पास आप सभी के बहुत से मैसेज आए और मोस्टली मैसेज जो आए हैं वो यही थे कि मेरे इतने मार्क्स घट गए, मैंने जबकि आंसर की से इतने मिलाए थे और इतने मार्क्स घट गए। देखिए, आपको दिखाते हैं, आप सभी के कमेंट दिखाते हैं और तमाम सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे, जैसे कि क्या इस चीज़ को लेके सीबीएसई बोर्ड में धरना देना चाहिए या फिर नहीं। अब जो हो गया, अब आगे क्या करें। और जैसे कि आपको पता है कि अब जो मेरा रिजल्ट आ गया, सबसे पहले तो हाँ, उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं जिनका सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड दूसरी बात हम ये करना चाहेंगे आप सभी, आपको जो है जो आप बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे क्या लिखना है, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट नंबर तो भाई आया नहीं है, कब तक आएगा। इतनी तमाम सारे क्वेश्चन पे बात करने वाले। सबसे पहले आपके जो कमेंट्स हैं वो दिखा देते हैं। देखिए, जो कमेंट्स आपके आए थे ये देखिए, सर आई गॉट 87 मार्क्स इन आंसर की बट गॉट 77 इन रिजल्ट। देखिए, सारे आपके कमेंट्स हैं, ठीक है, कोई हम अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहे हैं। मेरा भी सीटेट क्लियर नहीं हुआ है ना। और आपके आए थे कि ऑफिशियली आंसर की में 82 और रिज़ल्ट आया तो उसमें 72 आया। देखिए, ऐसे स्टूडेंट के साथ में धोखा किया गया। पहले तो देखिए, आप सभी को पता है और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बच्चे को भी पता होगा कि सीटेट का जो आपका पेपर था वायरल हो गया था, लीक हो गया था, लेकिन आयोग ने जो है नकार दिया है ना। और आप सब ये सब चीज़ें जानते हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए, फिर आपका दूसरा कमेंट आया, सर मेरा 95 था और मिलाने पर और अब रिजल्ट में 71। देखिए, कितने ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही कि कोई बच्चा कह रहा था कि मेरे वो तो शायद मजाक में कह रहा था कि 148 हैं बट उसके 81 आए थे, है ना। ये तो चलो बात निगेटिव है, ये तो नहीं मान सकते, बट देखिए ये सारी चीज़ें बट ओरिजिनल हैं। सर मेरे OMR में 103 थे और रिजल्ट में 85 मिले हैं। देखिए, मतलब वो चीज़ अलग हो गई है कि आपने किसी टीचर के माध्यम से मिलाया था, उसमें तो आपके घट गए नंबर, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर जो आपने आयोग की जो आंसर की आई उसमें से मिलाए, फिर जो आपका रिजल्ट देखने को मिला, जो एक उम्मीद थी कि आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे, वो उम्मीद भी अब टूट गई। तो सीबीएसई ने इस बार बहुत बड़ा गेम खेला है साथियों। ये देखिए, सर मेरे OMR में 103 थे और रिजल्ट में 85 हैं। सर मेरे भी आंसर की में 81 थे लेकिन रिजल्ट में 74 हो गए। ये सब क्या हो रहा है। मेरे भी 95 सही थे बट रिजल्ट में 84 हैं। मेरे भी 95 सही थे बट रिज़ल्ट में 84 हैं। और सर मेरा 94 था और रिज़ल्ट में 80 नंबर आया है। देख रहे हैं, ये सभी कमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स के आए हैं। और सर मेरा हिंदी में 21 सही था और 10 नंबर आया। देखिए, ये चीज़ मतलब 21 सही थे आंसर की के अकॉर्डिंग, बट क्या हुआ कि जब रिज़ल्ट आया तो उसमें 10 सही दिखा रहे हैं ना। मेरा भी OMR में 90 था पर रिज़ल्ट जो आया है उसमें 73 है। ऑफिशियली आंसर की में 90 था, रिजल्ट में 83 है और 103 से 90 आ गए। ये बताओ, 103 से 90, अरे मतलब क्या है। सर हम भी आंसर की से मैच कर रहे थे, 80+ था लेकिन रिजल्ट में 71 दिखा रहा है। देखिए, हम अभी इस चीज़ को लेकर बात करेंगे, ठीक है, क्या स्टूडेंट ने क्या गलती की है या फिर आयोग की तरफ से क्या गलती हुई है। सर मेरा हिंदी में 19 मार्क्स था, रिजल्ट में 9 मार्क्स है। अब क्या करेंगे सर, कुछ हो पाएगा या नहीं। देखिए, हम बात कर लें अब कुछ हो पाएगा कि नहीं, तो देखिए अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, जो बात रियल है। अब कुछ नहीं हो सकता बेटे, क्योंकि अब तो आपका रिजल्ट आ गया। अब ये अब इसको लेके अगर धरना किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। सीबीएसई कुछ भी कहने को राज़ी नहीं है और सीबीएसई इवन यही तक नहीं मानने को राज़ी थे कि पेपर लीक हुआ है, जबकि आपको सभी को पता है कि रिजल्ट कहीं ना कहीं आपका पेपर लीक था। कहीं ना कहीं ये चीज़ें न्यूज़पेपर में भी आई थी, दैनिक भास्कर में, मैंने हिंदुस्तान में मैंने आपको दिखाया था, गौ घाट में स्टूडेंट जो पकड़ा गया था ना। मैं आपको पल पल की खबरें मैंने आपको दी हैं। अब क्वेश्चन आपका ये पूछा कि सर 90 से 79 ओबीसी से, तो देखिए इनके ओबीसी में है तो इनको 82 चाहिए। देखिए, आपको बता दें जो आपका कट ऑफ है इसका फिक्स रहता है। कट ऑफ आपका जो है एक जनरल कैंडिडेट को जो है 190 मार्क्स लाने रहते हैं, ठीक है। और फिर रही बात कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी SC ST के लिए 82 मार्क्स लाने रहते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का आया है, इसमें अगर कोई महिला है तो उसके लिए कितने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो उनको जो है मार्क्स 75 नंबर चाहिए, ठीक है। चलिए, और तो यही सारे आपके कमेंट्स थे। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आपका रिज़ल्ट को लेके।
रिजल्ट तो फिलहाल ओवरऑल बहुत ही घटिया गया आपका, ठीक है, मोस्टली देखा जाए। और इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। वो एक उम्मीद जो जगी थी कि सभी के मार्क्स जो है इंक्रीज़ होंगे। कुछ कोई लोग कह रहे थे 5 से 6 मार्क्स जो है इंक्रीज़ होंगे, लेकिन 5 से 6 में उम्मीद नहीं थी, बट हाँ 2 से 3 मार्क्स में ज़रूर उम्मीद थी, ठीक है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कमेंट नहीं आया कि जिसके 1-2 मार्क्स भी बढ़े हों। शायद अगर बढ़े हों तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मोस्टली जो भी कमेंट्स आए सभी के मार्क्स जो है कम से कम घटे ही हैं। और देखिए अगर बात कर ली जाए तो TRE 3 के बात कर ली जाए तो आप लोग जिनका भी निकला हुआ है तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म फिल कर दीजिएगा और इसको अब टाइम वेस्ट मत करके अपनी तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। और अगर बात कर लें कि अब मौका कौन कौन से आपके पास में, तो देखिए एक तो DSSB का जो है फॉर्म आप बिल्कुल फिल कर दीजिएगा। TGT का अगर आपका सेकंड पेपर क्लियर हो गया है तो, ठीक है। और एक तो आपके पास ये वाला मौका है BPSC TRE 3 का, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ उन छात्रों की जो है इसमें सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे क्या भरेंगे और सर्टिफिकेट कब तक आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम आपको बता दें कि आपका जो सर्टिफिकेट वैसे तो 30 दिन पे आता है, ठीक है, 30 से 35 दिन लग जाते हैं, बट इस बार एक उम्मीद है कि आपका 15 से 20 दिन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे आपका कोई मतलब नहीं है। अगर 15 से 20 दिन में आ ही जाएगा तो आपको पता है TRE 3 का जो आपका लास्ट डेट है वो 23 है, और आप चलिए मान लेते हैं 2 दिन और आप एक्स्ट्रा एडवांस में रुपये जमा करके कर भी लेते हैं तो 25 हो जाएगा, ठीक है। बट 25 तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आने वाला है, जो कि आपका कहाँ पे आता है, तो डिजी लॉकर में आता है। डिजी लॉकर क्या होता है, तो आपको बता दें साथियों, जो डिजी लॉकर एक वर्ड नाम है, वह आपका एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। ये आप जब गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे वहाँ से आप डिजी लॉकर उस पर डालेंगे तो एक जो है एक ऐप डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उस ऐप डाउनलोड जब हो जाएगी तो उसमें आप कुछ चीज़ें जब वो फिलअप करने को रहेंगी, आधार कार्ड वगैरह पड़ता है, मोबाइल नंबर से अटैच किया जाता है, तो उस पर आपका जो रिज़ल्ट आता है, समझ रहे हैं, वो आपका डिजी लॉकर एक ID उस पर क्रिएट करना पड़ता है। वहाँ पर आपका डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट भी आ जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है, दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो उसमें डालना रहेगा तो आपका रिजल्ट का रोल नंबर ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। यही एक ऑप्शन ही है, क्योंकि इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या डालना पड़ेगा, आपका रोल नंबर ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब बात करी जाए जो छात्र फेल हो गए हैं या जिनके 1-2 मार्क्स कम आए हैं वो अब क्या करें। तो देखिए हम उनसे अब यही कहना चाहेंगे कि अब देखिए अब जो है क्या हो सकता है कि अगर आप सोचें कि जो है अब किसी भी तरीके से मेरे मार्क्स बढ़ जाएं या कोई कैंपेन स्टार्ट किया जाए 1-2 मार्क्स बढ़ाने के लिए, या CBSE आयोग में जाके वहाँ किसी से बात की जाए या रुपए दे के 1-2 मार्क्स बढ़ जाएँ, तो आप गलत सोच रहे हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अफसोस है कि पेपर आपका लीक ज़रूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब क्या बताया जाए, इस चीज़ को लेके हमें भी बहुत अफसोस है। देखिए अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, तो आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि आपके पास जो नेक्स्ट अब सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई अगस्त में आपका जो, तो ये कब आएगा, इसका फॉर्म कब आएगा। तो देखिए हम आपको बता दें इसका फॉर्म जो आपका अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल में जो है नोटिफिकेशन भी आएगी और अप्रैल में आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए 1 महीने का टाइम मिलता है। 1 महीने का जो टाइम मिलता है उसमें आप जो है फॉर्म फिल कर लीजिएगा और आपका जुलाई या फिर अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए आपकी तैयारी तो है ही है, ठीक है। अब क्या है, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें जो भी कमी रह गई हो इस चीज़ को आप एनालिसिस कीजिएगा कि कहाँ पे मेरी कमी रह गई, किस सब्जेक्ट में कमी रह गई, ठीक। उस सब्जेक्ट को थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिएगा एंड उस पर थोड़ा फोकस करके जो है प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अभी से तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है वो बहुत हेल्प करने वाला है आपके लिए। तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, नेक्स्ट टाइम में आपका 101% एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और क्योंकि इस बार जो है वो CBSE ही करवाएगी और नेक्स्ट टाइम में जो है कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने वाली हैं, सिलेबस पैटर्न और तमाम सारी चीज़ें। हो सकता है सीटेट आपका 3 पेपर आपके हो जाएं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक वीडियोस दी थी, तो आपके 3 पेपर भी हो सकते हैं। पेपर जैसे आपको बताया था 9 से 12 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो तमाम सारे आपको चेंजेस इन फ्यूचर देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग सीटेट एटलीस्ट जो है आपको जो इस प्रिपरेशन आपने कर रखी है इसमें आप बिल्कुल फोकस करे रहिएगा, ठीक है। पढ़ाई मत छोड़ना, आप प्लीज़ पढ़ाई मत छोड़ना, नहीं तो फिर चीज़ें फिर एकदम बहुत लो लेवल पे चली जाती हैं। फिर उनको वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बहुत मेहनत भी लगती है और टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो चीज़ें अगर आप अभी से 1-1, 2-2, 3-3 घंटे देते रहेंगे तो वो चीज़ें बरकरार रहती हैं और इन फ्यूचर आपको वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही देती हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी भी करते रहिएगा साथ ही साथ, और जो भी चीज़ें अपडेट होंगी आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आने वाली खबरें हैं वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
एंड हाँ, एक चीज़ आपको ये बतानी थी कि जिनके भी मार्क्स घटे हैं ना, तो हम आपको बताते हैं इतने ज़्यादा मार्क्स आखिर कैसे घट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उम्मीद तो जताई जा रही थी आपके 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट के 10-10, 12-12 मार्क्स घट गए। आखिर वो ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ उन बच्चों ने क्या किया है कि आपका जो आंसर की आपकी आई थी ना, तो आंसर की इतनी बड़ी थी कि इतनी बड़ी ज़्यादा आंसर की थी कि बच्चे समझ ही नहीं पाए लैंग्वेज को लेके। जैसे 150 क्वेश्चन आपके थे, तो बच्चे समझ नहीं पाए लैंग्वेज में मुझे जो है 91 से 20 और जो 21 से 150 कहाँ मिलाना है। हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत में वो लोग डाउट उनको हो गया कि कैसे मिलाएं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से चीज़ें उनकी गड़बड़ हो गई हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो आपको 8-10 के ऊपर या 6 मार्क्स के ऊपर जो जो डिफरेंस दिख रहा है ना, 10-12 मार्क्स का, या 6 से 8, 10-12 मार्क, ये जो 15-15, 20-20 नंबर कैसे घट रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आंसर की मिलाने में मिस्टेक हुई है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी दिमाग बिल्कुल पूरा हिल जाता था आंसर की कैसे मिलाएं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मिस्टेक हुई है। तो क्योंकि आयोग इतनी बड़ी गलती उसने नहीं की है। देखिए, 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज होने का ये था, बिल्कुल था ऑप्शन आपका। अब पता नहीं किसी के बढ़े कि नहीं बढ़े, अभी तक मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया। लेकिन जो आपका मिलाने का वो जो तरीका था, वहाँ से आपके इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। बाकी वो चीज़ आपकी मानते हैं कि जो है इस बार सभी के उल्टा सीधा रिजल्ट आया, और इस बार कितना आंकड़ा गया ये चीज़ आपको भी आज शाम तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कितने बच्चे स्टूडेंट, कितने ने फॉर्म भरा, कितने परसेंटेज आपका रिजल्ट गया, कितने बच्चे मतलब पास हुए हैं। जैसा पिछले साल आपका आया था, पिछले साल सेकंड पेपर का तो समथिंग 9%, ओनली 9% आपका रिजल्ट गया था सेकंड पेपर का। इस बार क्या होने वाला है वो चीज़ आपको जो है शाम तक पता चल जाएगी, फिर आपको बताते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कोई भी चीज़ें। एंड अपना ख्याल रखिएगा, घर पे भी ख्याल रखिएगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।